सर आपका गुड नेम क्या? प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भट्ट। इफ्तिखार भट्ट साहब, ये क्योंकि एक प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, हाँ, बच्चे कह रहे हैं 9 माह से हमें अभी तक यहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी ये अदारा ही रजिस्टर्ड नहीं है। जब अदारा रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर किस तरह चला रहे हैं आप इसमें? ये देखें कि ये जो एफिलिएशन या रजिस्ट्रेशन के मामलात होते हैं ये प्रोसेस में रहते हैं और एप्लीकेशन जो है हमारी अगस्त 2021 से जो है वो आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ बाकायदा प्रोसेस में है और हमने उनकी फ़ीस पे की, हमने एप्लीकेशन वेल इन टाइम जो है ना सबमिट कराई। उसके बाद उनका 9 जून को विज़िट हुआ इस अदारे का। एफिलिएशन कमेटी आई, उन्होंने विज़िट किया, उनने ये कहा कि ये असेसमेंट विज़िट है और आपको हम असेसमेंट रिपोर्ट भेजेंगे कि इस अदारे में कौन कौन सी शॉर्ट फॉल्स हैं, कौन कौन सी डेफिशिएंसीज़ हैं, जिनको आप पूरा करेंगे तो हम आपको एफिलिएशन भी देंगे, रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और एग्जामिनेशन भी लेंगे। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद फिर क्या असेसमेंट रिपोर्ट हमें मिली। असेसमेंट रिपोर्ट वो मेरे पास जो है इधर मौजूद है और उस असेसमेंट रिपोर्ट की रोशनी में हमने जो है तमाम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट में की रोशनी में कि उसको एड्रेस करने के लिए हमने कंप्यूटर लैब बना दी, हमने लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर दी, हमने फार्माकोलॉजी लैब, फिजियोलॉजी लैब, एनाटॉमी लैब और बायोकेमिस्ट्री लैब, 4 लैब्स हमने इस्टेब्लिश कर दी और फैकल्टी जो है ना हमने क्वालिफाइड फैकल्टी जो हायर कर दी। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स तमाम हम हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी है। अब हमें उनके विज़िट का उनका इंतज़ार है कि वो विज़िट करें और अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी है और हमने पूरी कर दी है तो उनको हमें एफिलिएशन भी देनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। शायद ये कह रहे हैं हम कि 9 माह से अभी रजिस्टर्ड तो नहीं हो सका ना, अभी 1 साल हो गया ना भाई, छुट्टियां इसमें डाल के। ये तकरीबन जो है ये देखें ना, दिसंबर से लेकर जुलाई तक 8 महीने, अभी ये 9 महीने जा रहा है और अभी तक एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड नहीं हो सका। रजिस्टर जो है ना इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के बगैर इन बच्चों को कैसे पढ़ा? जब ये बच्चे यहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया, वालिदैन आए साथ, तो आपने इनको बताया? देखें, इनको जो है ना शुरू दिन से जो है इसका जब मैं आया तो मैंने इनको बिल्कुल हर चीज़ बता दी कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। ठीक है, उसके बाद ये बच्चे एहतिजाज के ऊपर आए ना, इनको नहीं एहतिजाज के ऊपर आए। मुझे ये बताएं कि जब मैं इनको ये कह रहा हूँ कि मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी जो है उसने मेरे साथ कमिटमेंट की कि हम जो है ना विद इन 3 डेज़ जो है हम इसका विज़िट करेंगे और आपकी अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो हम इसकी एफिलिएशन भी करेंगे, रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। अब उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। देखें, वाइस चांसलर और जो एफिलिएशन कमेटी है, रजिस्ट्रेशन कमेटी, वो मेरे मातहत तो नहीं है कि मैं उनको बाउंड तो नहीं कर सकता या मैं उनकी वीसी के गर्दन पर टांग तो नहीं रख सकता या मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ के। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और इनका फ्यूचर जो है ना मेरा फ्यूचर है, यानी इनके फ्यूचर को सिक्योर करना मेरी और इधर जो भी टीचर्स हैं, स्टाफ, ये हमारी ये जिम्मेदारी है। उनका अज़ाला किस तरह होगा? जो देखें, जो वक्त गुजर चुका है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हमारी ये कोशिश नहीं, ये तो देखे ना, ये अभी इन बच्चों ने फीसेस पे की हुई है। ये है कि आप कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, 9 महीने आपने इनको अंधेरे में रखा, इनको बताया अंधेरे में। ये जो है ना, मैंने तो एक दिन के लिए भी इनको अंधेरे में नहीं रखा। प्रोफेसर साहब, ये बच्चे इसीलिए आज एहतिजाज में, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अंधेरे में नहीं रखा इनको। ये बच्चे इसीलिए आज एहतिजाज में। अच्छा, इन बच्चों को ये 3-4 मरतबा मैंने इनको एड्रेस, मैंने कभी अंधेरे में रखा आपको? स्टूडेंट है, तालिबा है वो, हाँ, उसने जब आपसे ये कहा कि आप रिटन फॉर्म में मुझे लिख कर दे दें कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं है इस इदारे की और हम इसी तरह जो है वो चल रहे हैं और आपने बकौल उस स्टूडेंट के उसके मुंह के ऊपर रजिस्टर मारा, उसके मुंह के। मेरी बात सुने, बच्चों को जो है, ये जो बच्चे हैं, ये मेरी जो है ना, ये इनकी एज, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी एज है उसके 1/3 भी इनकी एज नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को बदतमीज़ी की, बद इखलाकी की, कुछ भी हो, इजाज़त नहीं दे सकता। ये इन बच्चों को मैंने हर लिहाज से समझाने की कोशिश की, ये बदतमीज़ी पर, बद इखलाकी पर उतर आए। आप ये बच्चों को ये इनकरेज ना करें। प्रोफेसर साहब, वो आपसे रिटर्न मांग रहे हैं कि आप रिटर्न में ये दें कि हमारा नुकसान नहीं होगा, तो इसमें बदतमीजी तो नहीं है? मैं ये रिटर्न में इनको ये दे सकता हूँ। रिटर्न में जो है, ये बच्चे कहते हैं कि आज ही देखें, जो चीज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल हो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये बच्चे क्या कह रहे हैं, आज ही इसी वक्त लिख कर दें, डेट मुझे दे दें, अब मैं दे दें कि जी ये इसकी एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन फलां डेट को हो जाएगी। मैंने कहा
इससे कमजोर इनका मुतालबा हो भी नहीं अच्छा, सकता कि मुझे 9 ये बात से जो बताएं, लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो मुझे इतनी ये कमजोर बताएं बात कर रहे हैं कि आज भी आप दे दें तो हम मुझे खामोश हो ये जाएंगे। बताएं, जो हक़ाइक़ के सच है वो सर शार्ट लफ्ज़ों में बता दें। इन बच्चों को आपको बताना चाहिए था, लेकिन आज ये अपना हक रखते हैं। जो मैं ये कहता हूँ कि जो ये बात भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल और ये बात कर सकते हैं, ये इनका हक है। क्या ये बात है आप इन शॉर्ट यानी इन शॉर्ट ये मुकम्मल गैर रजिस्टर है फिलहाल। भाई अदारा रजिस्ट्रेशन इसकी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो फिर ये रिटर्न आप इन बच्चों को क्यों नहीं दे? भाई ये तो मैं डेट नहीं दे सकता, मैं इनको कहूँगा एज अर्ली एज पॉसिबल इट विल बी एफिलिएटेड विद द आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी, इट विल बी एफिलिएटेड। ये देखे ना, देखे देखिए मैं ये रिटर्न दे सकता हूँ, लेकिन डेट में नहीं दे सकता। प्रोफेसर साहब आप डेट नहीं दे सकते तो वालिदैन को आपने ये कह के रजिस्टर किया कि इन बच्चों को यहाँ पे ये कह के एडमिशन दिया कि ये रजिस्टर्ड अदारा है। आज 9 माह के बाद आप ये कह रहे हैं कि अभी भी मैं डेट नहीं दे सकता। ये कैसी बात मुझे है? ये बताएं, पढ़े लिखे हुए मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको ये बताया कि यूनिवर्सिटी के साथ मेरी जो वहाँ आई ऑफिस। अच्छा असल में आप बात करने नहीं देते, आप अपने फिर आप या आप बात करें या मेरा मौक़िफ़ लें, आप या आप बात करें या मेरा मौक़िफ़ आप लें। आखिरी सवाल सर, सादा बात ये है कि कानूनी तौर पे ये है कि आप बगैर रजिस्ट्रेशन से कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वो नहीं चला सकते। चला ही नहीं सकते। नहीं ये बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होती है और अदारे जो है ना वो एस्टेब्लिश किए। मुझे ये बताएं कि अगर मुझे ये बताएं कि जिस अदारे की बिल्डिंग नहीं होगी, जिसकी कंप्यूटर लैब नहीं, लाइब्रेरी नहीं होगी, एनरोलमेंट नहीं होगी, उसको रजिस्टर कौन करेगा? ये बच्चे किसके ये भी आपके ऊपर आपको किसके भी आपके ऊपर यहाँ पे आए? मेरे बच्चे, आपको इल्म नहीं है, ये पहले रिक्वायरमेंट्स ये पूरी की जाती हैं, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, फिर उस एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है, फिर उनका असेसमेंट विजिट होता है, फिर उनका फाइनल विजिट होता है। एक प्रोसेस है जिसको आप नहीं जानते, आप नहीं जानते उस प्रोसेस साहब। हम मान रहे हैं आपकी बात को, ये एक प्रोसेस किसके भी आपके ऊपर यहाँ पे आए, ये 9 माह की फीसेस दे चुके हैं, आज इनको आप कह रहे हैं हम रिटर्न नहीं दे रहे। 9 माह पहले इनके वालिदैन को आपने कहा कि रजिस्टर्ड अदारा है, किसके भी आपके मैं ऊपर ये कह रहा हूँ रिटर्न में एक चीज़ इनको दे सकता हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल ये अदारा जो है ना इसकी एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। तो अगर ना हुआ तो इनके नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? देखें अगर और मगर, गैप का इल्म तो मेरे पास नहीं है। गैप का अदारा इल्म क्यों चला रहे हैं? ओ यार ये अगर मगर की बातें क्यों करते हैं आप? ओ ये आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, अगर मगर आप कर रहे हैं अगर नहीं, ये देखें प्रोफेसर साहब, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आप इस बात को समझे, ये बहुत वैलिड चीज़ है कि 9 माह और अभी 1 साल गुजर जाएगा। बच्चे यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, आप कह रहे हैं अगर मगर की बात क्यों करते हैं? ये भी ना करें आपने इनको। मुझे ये बताएं, अब मुझे ये चलाते हैं, इनको चलाने दें, इनको कोई पूछे भी नहीं। बच्चों का सर एक और बात हमें हमारे नज़र से ये पता चला है कि कोई साहब शहरी है एक, उनके साथ आपका कोई मामला चल रहा है, उन्होंने स्टे इस पे किया हुआ। कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे किया तो एविडेंस दे। ये सब झूठ, मनगढ़ंत और फेक न्यूज़ हैं कि इसका जो है ना हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ। अगर स्टे है तो मुझे बताएं किधर है स्टे, कोई एविडेंस है किसी के पास? ये सब झूठ है और ये सोशल मीडिया की मनगढ़ंत खबरें हैं। ये कुछ भी नहीं है। तो अब ये आखिरी क्वेश्चन आपसे, ये जो बच्चे हैं इनके वालिदैन को ये कह के यहाँ पे भेजा गया कि ये रजिस्टर्ड अदारा है, अब ये बच्चे 9 माह के बाद सरापे एहतजाज हैं। अगर ये आप कह रहे हैं कि आज भी आप अगर मगर की बात ना करें, आप कह रहे हैं कि आज भी ये मुझे ना कहें कि ये गारंटी करें कि इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो दाव पे नहीं लगेगा, तो ये किसके पास बात जाएगी? यह है कि मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो हमारी एफर्ट्स है और जो हमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस अदारे की एफिलिएशन भी हो जाएगी, इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, बच्चों के एग्जामिनेशन भी मुनक्कद हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इनका फ्यूचर सिक्योर होगा। प्रोफेसर साहब, अगर इन बच्चों का ये फ्यूचर सिक्योर नहीं होता, उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई फ्यूचर जिम्मेदारी उठा रहा है। मुझे ये बताएं, आप जो है ना आप वो बात कर रहे हैं कि जिसका मैं क्या अगर ये नहीं होता, अगर देखें ये जो है ना अगर की बात क्यों करते हैं आप? अच्छा मैं क्या कहूँ? मैं ये कहूँ अभी आप लिख के दें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैंने अगर की बात करनी है, मैंने आपको अपना मौक़िफ़ दे दिया कि इसकी सब कुछ होगा। अब ये बात अगर मगर जो है ना ये बात अगर ना हुआ तो अगर ये तो मफरूज़ा है, मफरूज़े पर मैं नहीं बात करता। यानी आप इसको मैं मफरूज़े पर जो है ना की गारंटी नहीं भाई, आई डू नॉट बिलीव ऑन एजम्पशन, ठीक है, आई डू नॉट बिलीव ऑन इफ्स एंड बट्स, ठीक है, इफ्स एंड बट्स पर मैं बिलीव नहीं करता। मैं आप बिलीव नहीं करते, लेकिन आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि इनका ये तो मैंने बता दिया ना आपको। हो मैंने बता दिया कि इसका
ये 1 घंटे से हम आप तो फिर आपसे इनके बात नुकसान कर की रहे हैं जिम्मेदारी कि क्यों नहीं क्या उठा रहे गारंटी आप? है? नुकसान की अगर इनका जो है ये प्रोसेस जो है जो आप कह रहे हैं, तो ये नुकसान की जिम्मेदारी जितना भी नुकसान हुआ है ये हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये बात हम आपसे कर रहे हैं मैं ये ना, कह रहा हूँ कि आप उसको बच्चों का एक्सेप्ट करें कि ये मैं अगर कोई ये कह नुकसान रहा हुआ हूँ, तो हम इनको बच्चों का बच्चों के फ्यूचर को मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों का जो भी नुकसान होता है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इनका लॉस है, इनका एकेडमिक लॉस है, उसकी जिम्मेदारी जो है अब हम एक्सेप्ट करते हैं। 2 माह के बाद बच्चों का एग्जाम है, उसका क्या होगा? कौन से बच्चों का एग्जाम? 2 ये जाहिर है अभी इनका 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। वो 1 ईयर इनका जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी जो है ना, डिप्लोमा कोर्सेज, पंजाब मेडिकल फैकल्टी जो है उसका स्केड्यूल होता है कि वो मार्च में पेपर लेते हैं। तो ये अभी इनका जो टाइम है काफ़ी पड़ा हुआ, 2 महीने की बात नहीं है, तकरीबन इनके अभी 5-6 महीने इनके पड़े हुए हैं जो डिप्लोमा वाले हैं। और इनकी एफिलिएशन जो है ना पंजाब मेडिकल फैकल्टी के साथ होगी, यानी आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ नहीं, पंजाब मेडिकल फैकल्टी के साथ होगी। तो अभी मुझे आखिरी बात सेमेस्टर ज़ाया हो गया। हाँ जी, क्या सेमेस्टर ज़ाया हो गया। अभी देखें सेमेस्टर जो वक्त गुजर चुका है वो वापस नहीं आ सकता। जो BS के प्रोफेसर साहब जो BS के बच्चे हैं, हाँ हाँ, BS के बच्चों का आप कह रहे हैं कि जो वक्त गुजर चुका है वो वापस नहीं आएगा, तो इसका मतलब यानी वो तो दाव पे लग गए ना। मेरी बात सुने, देखें इधर बात करें। मैं आपको एक चीज़ अगर आप ये मेरी बात जी, सुने, जी, जी। एक बात कि असल में कोई भी अदारा है उसकी जो शुरुआत होती है, ठीक है, जो उसकी बिगनिंग होती है, ठीक है, और जो उसकी एफिलिएशन या रजिस्ट्रेशन होती है वो जब हो जाती है ना तो फिर हर चीज़ जो है वो ट्रैक पर चल जाती है, हर चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाती है। और अगर ये देखें ये अगले चंद दिनों में इसकी एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो मैं क्या करूंगा, इनका जो 2-3 महीने ज़ाया हुए हैं ना, मैं इन 2-3 महीनों को इंशाल्लाह ताला 2nd, 3rd, 4th में 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते पीछे करके मैं इनका जो है ना जो ज़ाया हुआ है वक्त, मैं इस वक्त को जो है ना इसको मैं कवर करूँगा और इंशाल्लाह ताला विद इन 4 ईयर्स BS के बच्चों के पास BS की डिग्रीज होंगी। सर एक मिनट ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। बच्चों के 3-3 सेमेस्टर गुजर चुके हैं, उनका वक्त आप आप कोई अपनी राय नहीं दे रहे हैं ना, आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, अदालत में मामले हैं बच्चों के। मुझे ये बताएं कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन आप कहते हैं अगर कोई ये कहे कि फिक्स डेट दे दे, फिक्स डेट में नहीं दे सकता। किसी ने नहीं कहा, हमने ये कहा आपसे कि अगर आपका बिल फर्ज या फर्ज करें नहीं होता, नहीं होने वाली बात ही नहीं है। नो नहीं होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। इसकी एफिलिएशन होगी, इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, इन बच्चों के एग्जामिनेशन होंगे और इनको 4 साल में इनको डिग्री मिलेगी, 4 साल में डिग्री मिलेगी। ये गारंटी के साथ ये गारंटी मैं गारंटी के साथ बात। थैंक यू। सर जो सेमेस्टर बच्चों का ज़ाया हो गया है, क्या वो कह रहे हैं कि उसको कवर करें। मैं उसको कवर करेंगे अगले सेमेस्टर में। मैं आपको बताऊं कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है, और इनके जो है ये अब 9वां महीने शुरू हुआ है, यानी तकरीबन इनके 2-2.5 महीने मैक्सिमम, मसलन अगर 3 महीने ये इनके ज़ाया हो जाते हैं। 6 महीने का सेमेस्टर आपके इल्म में ये होना चाहिए, ठीक है, 3 महीने इनके जो है ना ये ज़ाया हुए। मेरी ये कोशिश होगी कि जो अगले इनके सेमेस्टर है, ठीक है, ये 4 साल का कोर्स है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, ये पहला सेमेस्टर है। अगर हर सेमेस्टर में 2-2 हफ्ते जो है 2-2 हफ्ते हमने उसको सिक्यूज़ किया तो ये इनका ये टाइम कवर हो जाएगा। आपका स्टाफ कितना है? सर आप उसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का रूल है। आपकी इनरोलमेंट होगी यूनिवर्सिटी के साथ, आपको चलना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के साथ। यूनिवर्सिटी का फर्ज किया उसका पहला सेमेस्टर कंप्लीट होता है दिसंबर 2022 में, ठीक है, उसके 8 सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं दिसंबर जाके 2024 में। देखें उन्होंने यूनिवर्सिटी ने नहीं मैं ये यूनिवर्सिटी जो ये बात कर रहे हैं ये हमने अगस्त 2021 में अप्लाई किया, उनको 44,000 हमने फ़ीस पे की। उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हमने रिसेंटली 9 जून के बाद 15 से 20 लाख रुपए अखराजात किए। उन्होंने अगर हमारी एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन डिले किया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद हम स्पेशल आप जो बात नहीं वो हम स्पेशल एग्जामिनेशन मुनक़्क़द होंगे इनके स्पेशल, और इनका टाइम कवर करना और 4 साल में डिग्री
इंश्योर करना ये आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी। ये बच्चे जो नफल हो रहे हैं, अभी से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो ये अच्छा, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो क्या इनको तोड़ फोड़ करनी चाहिए, इससे फ़ायदा होगा? नहीं करनी चाहिए। अभी वो हैपर है, हम आए, हमने मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी इधर गुजरी है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं और हम भी तोड़ फोड़ भी करते थे, हड़तालें भी करते थे, उसका फ़ायदा कुछ नहीं, नुकसान होता था।